72 डेज के बाद रिया का मन्नत पूरा हुआ है। इतना जल्दी तो भगवान भी अगर भगवान के सामने कोई जाए तो भगवान जल्दी सुनते नहीं हैं। और जिस सीबीआई की मंशा के लिए तुम आई थी ना, मन्नत मांगा था तुमने हाजी अली में जाके, वहाँ पे मुंबई में, वो मन्नत आज पूरा हो गया। अब तुम सवाल जवाब दोगी। आज जिस कंफर्ट जोन से राजदीप अंकल के पास बैठ के तुम दे रही थी ना, वो ऐसे अब नहीं दोगी, क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड सीबीआई के ऑफिसर हैं, जो नुपुर प्रसाद हैं, जो सीबीआई की माफ कीजिएगा एसपी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर गगनदीप है सीबीआई के, वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ग्रिल्ड कैसे किया जाता है, ग्रिल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, वो सीबीआई बताएगी। तुम्हें लग रहा था ना, ईडी में तो तुम्हारा बहुत बहाना बना था कि मैं नहीं जानती हूं, आई फॉरगेट इट, मेरा हेडेक प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन सीबीआई के पास इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि सीबीआई के सामने अगर जिस तरह का अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, और उसके बाद बातचीत नहीं होगी, उसके बाद लात की बात शुरू होगी। क्योंकि अभी बातचीत हो रहा है, अगर बातचीत नहीं खत्म होता है इनका, तो लात की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि आप उसी के लायक हैं। और उसको लास्ट में ये तरीके से लाया जाता है कि वो बेहतर महिला हैं। तो अगर इतना ही पसंद है तो आज तक एक अपने हेडक्वार्टर में रिया का मूर्ति लगवा ले। 4 बजे सुबह में इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपको क्या डर था, आप सामने जाके इंटरव्यू ले लेते। और बाकियों में कांटे लगे हैं, रिपब्लिक भारत में कांटे लगे हैं, टाइम्स नाउ में कांटे लगे हैं। आज तक बहुत बड़ा अच्छा एजेंडा हो गया है कि आज तक बहुत अच्छा बेचता है न्यूज। आप ये बोलो कि आपने सूटकेस भर के दिया है और रिपब्लिक क्या आज तक उठाया और सीधा शुरू हो गए कि हम आपको बेचेंगे। आपका कोई नहीं चाटेगा, क्यों नहीं, आज तक चाटेगा। राजदीप सरदेसाई चाटेंगे, चटुए तो पत्रकार हैं ही वो। मैंने ठेका ले रखा है, आज तक ने ठेका ले रखा है कि कोई किसी को नहीं छुएगा, लेकिन आज तक जरूर छुएगा। अगर टेररिस्ट का इंटरव्यू हो आज तक लेगा, दंगाइयों का इंटरव्यू हो आज तक लेगा, विकास दुबे का इंटरव्यू हो आज तक लेगा। यानी क्या है, आज तक इस देश में नकारात्मक मैसेज फैलाने के लिए ठेकेदार बन चुके हैं आप। माना कि आप एक बेहतर चैनल हैं, लेकिन आपका यह हक नहीं बनता है कि आप मेन दोषी को आप ला के सामने में रिप्रेजेंट कर दे कि वो बेहतर है। तुम तो हॉर्लिक्स पीने वाली लड़की हो, बॉर्नविटा पीती हो तुम। सुशांत सिंह राजपूत तो चर्चे गंजेड़ी थे, तुम हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पीती हो, तुम मैगी खाने वाली लड़की हो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत गलत थे। तुम बोलो ना कि तुम्हारा पीआर डिपार्टमेंट, तुम्हारा जावेद अख्तर, महेश भट्ट, इन लोगों ने ठान लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत को गलत कैसे प्रमोट करना है। उसके लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है। ठड़की भट्ट ने वैसा स्क्रिप्ट लिखा कि जनता तक सुशांत सिंह राजपूत गलत कितना है उसका प्रोपेगेंडा फैलाना है। रिया को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे प्रमोट करना है, वो आज तक का प्रोपेगेंडा था। लेकिन जनता लगातार साक्ष्य दे रही है ना कि फ्लाइंग से उनको डर लगता था तो बोइंग उड़ा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत डरे हुए थे, डर जाते थे। बच्चे हैं वो, 6 महीने के बच्चे हैं जो एक फोटो को देखकर डर जाते थे। अरे राजपूत है वो, उसके नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ है। अगर सामने भूत भी आ जाए तो 30 किलोमीटर दूर चला जाए, लेकिन उसको आप बोल रही हैं। देखिए 72 डेज के बाद रिया का मन्नत पूरा हुआ है। इतना जल्दी तो भगवान भी अगर भगवान के सामने कोई जाए तो भगवान जल्दी सुनते नहीं हैं, टाइम लगता है कि उनके पास बहुत सारे फाइल होते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने सुन लिया इनका मन्नत। एनाबेल की तरह आई थी सलवार समीज पहन के और बोली थी कि सत्यमेव जयते, अमित जी मेरे बॉयफ्रेंड को न्याय दिलवाइए। तो आज न्याय के लिए पहली प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जिस सीबीआई की मंशा के लिए तुम आई थी ना, मन्नत मांगा था तुमने हाजी अली में जाके, वहाँ पे मुंबई में, वो मन्नत आज पूरा हो गया। अब तुम सवाल जवाब दोगी। आज जिस कंफर्ट जोन से राजदीप अंकल के पास बैठ के तुम दे रही थी ना, वो ऐसे अब नहीं दोगी, क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड सीबीआई के ऑफिसर हैं, जो नुपुर प्रसाद हैं, जो सीबीआई की माफ कीजिएगा एसपी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर गगनदीप है सीबीआई के, वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ग्रिल्ड कैसे किया जाता है, ग्रिल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, वो सीबीआई बताएगी। तुम्हें लग रहा था ना, ईडी में तो तुम्हारा बहुत बहाना बना था कि मैं नहीं जानती हूं, आई फॉरगेट इट, मेरा हेडेक प्रॉब्लम है,
मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सीबीआई के पास इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि सीबीआई के सामने अगर जिस तरह का अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, और उसके बाद बातचीत नहीं होगी, उसके बाद लात की बात शुरू होगी, क्योंकि अभी बातचीत हो रहा है। अगर बातचीत नहीं खत्म होता है इनका तो लात की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि आप उसी के लायक हैं। क्वेश्चन के राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में ही रिया चक्रवर्ती से जब पूछा गया, जिस तरीके से सारा देश और देश के साथ तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, यानी कि जस्टिस फॉर एसएसआर, तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती कहती है कोई मेरा साथ भी दो। क्या साथ दे आपको? आप हॉस्पिटी हैं, क्या साथ दे आपको? हम क्या साथ दे आपको? जवान बेटे को के अब आपको क्या दें? महाराष्ट्र दे दें? महाराष्ट्र तो मिल ही गया आपको। क्या चाहती हैं? मुंबई पुलिस कमिश्नर आपके घर पे बर्तन मांजे, मझ ही रहा है। उद्धव सरकार आके लेट जाए आपके घर पे, लेट ही गया है। आदित्य ठाकरे आपको सपोर्ट करे ना, सपोर्ट कर रहा है। क्या चाहिए आपको सपोर्ट में? आपने कल 20 मिनट 12 बजे आपने मैसेज करती इंस्टाग्राम पे कि मेरे पिताजी को मीडिया वाले मार देंगे, और आधे घंटे में क्या नाम है मुंबई पुलिस का कांस्टेबल पहुंच जाता है। क्या चाहिए आपको? क्या चीज़ चाहिए? जो सब कुछ तो मिल रहा है ना आपको, और आपको क्या सपोर्ट चाहिए? सलमान खान सपोर्ट दे ही रहे हैं, सतीश मानी शिंदे जैसा वकील मिल गया आपको। क्या चाहिए? अरे सतीश मानी शिंदे के आसपास में भटकने के लिए रिया को अपना जमीन बेचना पड़ेगा, और उस वकील को बॉलीवुड गैंग ने अब तुमको दे दिया है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने एयू का जो खुलासा कुछ दिन पहले हुआ था, ठाकरे को भी बचाने की सबने कहा था कि एयू जो है वो आदित्य ठाकरे है, तो आदित्य ठाकरे को जिस तरीके से बचाने की कोशिश कल की गई, जब एयू को लेकर ही रिया चक्रवर्ती से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मेरी दोस्त है अनन्या उदास, तो वो उद्धव ठाकरे, वो आदित्य ठाकरे नहीं है बल्कि मेरी दोस्त है। देखिए, एयू हो चाहे डीयू हो चाहे कुछ भी हो, जी आप अंदाजा लगाइए कि आखिर रिया में ऐसा क्या था, क्या है कि महाराष्ट्र की इतनी बड़ी सरकार कारपेट बिछा दे। आखिर क्या था उसमें? क्या माने क्या है? मुंह भी तो ऐसा बेहतर नहीं है कि कोई देख के काम चला ले रिया को, कि हाँ भाई बहुत सुंदर लड़की है, पड़ी उतरी है, आसमान फाड़ के, ऐसी लड़की तो कहीं मिली नहीं है। अरे मुंह तो ऐसा कि टाइल्स की तरह है, और आप उसके लिए लेटे हुए हैं। परमवीर सिंह जैसा आदमी, मुंबई का पुलिस कमिश्नर। पत्रकार महोदय, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन 10 जून को कॉल करती हैं डीसीपी को, माउंट ब्लैंक के आसपास में जो अंधेरी के जो पास में वो डीसीपी को कॉल करते हैं कि मेरा भाई को कोई मार सकता है, लेकिन डीसीपी सूंघने नहीं गया। लेकिन कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे, सोचिए 2 पोस्ट डाली थी, मैं खुलासा कर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते ही आखिर इंस्टाग्राम को कौन फॉलो कर रहा है? मुंबई का पुलिस कमिश्नर फॉलो कर रहा है, आदित्य ठाकरे फॉलो कर रहा है, उद्धव ठाकरे फॉलो कर रहे हैं। तभी तो 20 मिनट आधे घंटे में कांस्टेबल आके चला घर पे बोल दिया कि यस मैम, बोलिए बर्तन मांजू या यहां पे खड़ा हो जाऊं? तो गेट पे खड़े हो जाओ, बर्तन तो हम मांज ही रहे हैं। क्या राजदीप सरदेसाई आया ही है घर पे बर्तन मांजने के लिए? अगर आपको, मैं तो बोल रहा हूं, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। एक तरफ बोलती हैं कि एयू को नहीं जानती हूं और उद्धव ठाकरे को फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे। आप चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं उनको। तो आखिर देखिए, जितना भी झूठ बेचना था, जितनी काल्पनिक कहानी कहनी थी, इन्होंने जनता को बोल दिया है, ठीक है। लेकिन जनता जानती है कि एक तरफ बोल रही है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने से पहले मैं उदास थी। इंस्टाग्राम पे जाके चेक कीजिए, ऐसे ऐसे पोस्ट डले हुए हैं जो कि समाज को दिखा नहीं सकते, हमारी बहनें देख नहीं सकती हैं। आप इतने उदास थी कि ऐसे ऐसे पोस्ट डाली है कि जिसको समाज देख नहीं सकता है। आप ऐसे उदास हो कैसे करने हरकतें शुरू कर दिया था? जनता जानती है कि तुम थी, हो और रहोगी तुम। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत, मुझे तो अभी भी शक है कि ऐसी लड़की को सुशांत सिंह राजपूत पसंद कैसे कर लिए। सुशांत सिंह राजपूत पसंद नहीं किए, तुम सुशांत सिंह राजपूत के किस्मत में आई जाल बिछा के कि ये एक सीधा साधा लड़का, इसको लूटना है और इसको लूट लिया। लेकिन सीबीआई है, अरे मुर्दों से बुलवा लेती है रिया, तुम तो भी जिंदा हो। और याद रखना, सीबीआई के सामने अच्छे अच्छे लोग रो देते हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश तिवारी सर, और सर से बात करेंगे और पंच उस ड्रामे के बारे में जो कल रात पहले आज तक ने रचा और उसके बाद एनडीटीवी और उसके बाद CNN, जिस तरीके से इन चैनलों ने रिया चक्रवर्ती का साथ दिया और रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित करने की जो इनकी साजिश थी, जिस तरीके से इनके पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन पूछे और ऐसा लगता है कि एक कहानी बताई जा रही थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, जिस तरीके से वो ऐसे लग रही थी कि उन्होंने कुछ पाप ही नहीं किया और ना ही तो उनके चेहरे पे कोई शिकन दिखाई दे रही थी। तो इसी पे हम बात करेंगे वेद सर से। सर, जो कल रात आपने ड्रामा देखा, कल जो आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे देखा कि राजदीप सरदेसाई जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले रहे थे, पहले तो वो बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बड़ा एक्टर नहीं है जिसके लिए मुंबई पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए। आपने कल देखा ही होगा कि कितनी बड़ी सुपरस्टार का वो इंटरव्यू ले रहे थे 2-2 घंटे तक। देखिए, आज तक का और एनडीटीवी और CNN का ये प्रोपेगेंडा हो गया है। और अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक न्याय के लिए बात नहीं हो रही है, अब बात हो गई प्रोपेगेंडा कैसे फैलाना है इस देश में, गलत तरीके से कैसे प्रमोट करना है कोई चीज़ को। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरे देश सुशांत सिंह राजपूत का न्याय के लिए लगातार मांग कर रहा है, लेकिन 1-2-3 चैनल ऐसा है कि जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलना चाहिए। भारत की सबसे बेहतरीन महिला कोई है तो रिया चक्रवर्ती हो गई है, लेकिन उनको पता नहीं है कि विश्व कन्या है रिया। 1 साल में आयु जवान बेटे और उसको लास्ट में ये तरीके से लाया जाता है कि वो बेहतर महिला है। तो अगर इतना ही पसंद है तो आज तक एक अपने हेडक्वार्टर में रिया का मूर्ति लगवा ले। 4 बजे सुबह में इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपको क्या डर था, आप सामने जाके इंटरव्यू ले लेते। और बाकियों में कांटे लगे हैं, रिपब्लिक भारत में कांटे लगे हैं, टाइम्स नाउ में कांटे लगे हैं। आज तक बहुत बड़ा अच्छा एजेंडा हो गया है कि आज तक बहुत अच्छा बेचता है न्यूज। आप ये बोलो कि आपने सूटकेस भर के दिया है और रिपब्लिक क्या आज तक उठाया और सीधा शुरू हो गए कि हम आपको बेचेंगे। आपका कोई नहीं चाटेगा, क्यों नहीं, आज तक चाटेगा। राजदीप सरदेसाई चाटेंगे, चटुए तो पत्रकार हैं ही वो। मैंने ठेका ले रखा है, आज तक ने ठेका ले रखा है कि कोई किसी को नहीं छुएगा, लेकिन आज तक जरूर छुएगा। अगर टेररिस्ट का इंटरव्यू हो आज तक लेगा, दंगाइयों का इंटरव्यू हो आज तक लेगा, विकास दुबे का इंटरव्यू हो आज तक लेगा। यानी क्या है, आज तक इस देश में नकारात्मक मैसेज फैलाने के लिए ठेकेदार बन चुके हैं आप। माना कि आप एक बेहतर चैनल हैं, लेकिन आपका यह हक नहीं बनता है कि आप मेन दोषी को आप ला के सामने में रिप्रेजेंट कर दे कि वो बेहतर है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि जैसे ही ये 3 चैनल रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ट्विटर पे हैशटैग चलने लगता है और कहता है कि जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। जस्टिस तो क्या है, जस्टिस क्या करना है, रिया का क्या खोया? सत्य में जयते कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या खा गई हैं वो, उनका क्या लॉस हुआ है? ना करियर था, ना एक्टिंग बेहतर है और ना शक्ल अच्छी है। क्या आपका बेहतर था जो खो गया? हमें तो दुख है ना कि एक टैलेंटेड हीरो चला गया। उनको दुख है जिनके 4 बहनों में से एक मन्नत मांगा हुआ लड़का चला गया। उनको दुख है ना 71 साल के के सिंह जी को, जिनका जवान बेटा चला गया, जो अंतिम संस्कार करने के लिए भटकना पड़ेगा के सिंह जी को। उनको नुकसान हुआ, तुम्हें क्या नुकसान? तुमने खोया क्या है? जो तुमने पाया भी क्या कि तुमने खोया क्या? कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अवी मूवी में अच्छी एक्टिंग नहीं है। मैं तो पहली बार कल देखा रिया चक्रवर्ती को, पहली बार। मैंने आज तक उसकी कोई भी मूवी नहीं देखा, जलेबी टलेबी समोसा कोई भी ऐसा मूवी नहीं देखा, लेकिन पहली बार इनको देखा। शकल भी अच्छी नहीं थी कि ऐसा लगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि हाँ बहुत बड़ी, अब बड़ी सुंदर है। अरे उससे बेहतर तो दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में बेहतर लड़कियां गली में घूमती हैं जो उससे बेहतर एक्टिंग कर सकती हैं। वो चाहती हैं कि बॉलीवुड में आए, लेकिन भेड़िए जैसा ये महेश भट्ट बैठा हुआ है जो लगातार ऐसी लड़कियों को नोच रहा है और लगातार कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ये अपने आप को सती सावित्री बनने आ जाती हैं कि मैं अच्छी हूं। आज तक का तो प्रोपेगेंडा कल का था यही कि रिया को बेहतर से बेहतर तरीके में लॉन्ड्री, आज तक के पास एक लॉन्ड्री मशीन आ गई है। जितने गुनहगार आते हैं उनको डाला जाता है, वो धो धा के निकल जाते हैं अच्छे। वो चाहे ताहिर हुसैन हो,
या अफजल गुरु हो, या हो सकता है कि कुछ दिन के बाद दाऊद भी बेहतर बन जाए। अगर यही प्रोपेगेंड, यही पत्रकारिता करना है तो दाऊद को भी लेके आ जाओ इस देश में। अब वो आके अपने आप को बोलेगा सत्यमेव जयते, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, अपने आप सब हो जाता है। मैंने देखिए कि हर झूठ, हर पे बात, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर नकारात्मक चीजों को प्रमोट किया गया वहां पे, आज जनता तक पहुंचा दिया गया। 50 लाख कि मैं ऊपर मेरे लोन है, अब मैं 17,000 EMI पेड करती हूं। मेरा भाई बैंक में है, 50 लाख जिसके ऊपर में लोन हो, 17,000 EMI दे सकता है। क्या जिंदगी भर दोगे क्या तुम लोन 50 सालों तक? उसका होता है 44,000 40,000 लगभग होगा EMI, लेकिन तुम झूठ बोल दिया। अब वहां पे ये सड़क छाप, टुच्चा पत्रकार चाट के आ गए और रिलीज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था इसका कि आप मोचरी में क्यों गई थी? बोला था ना, बोला कि 3 से 4 सेकंड, लेकिन वही आज तक में नीचे मोटे 4 मिनट लिख रहा है। ये आज तक चैनल है। 4 मिनट गई थी, 3 सेकंड गई थी, तो वो आधा घंटा कैसे कोई बोल रहा है? कूपर हॉस्पिटल कैसे बोल रहा है कि आधा घंटा? क्यों ऐसा? मैंने क्या था? सवाल तो सर ये भी है कि जैसे ही आज तक ने कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो काफी सारे लोगों की तरफ से ये कहना था, और आज तक में भी हेडलाइंस में दिखाया जा रहा था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी जा रही थी कि एक बड़ा तीखा इंटरव्यू, तीखे सवाल। कौन से तीखे तब सवाल थे? जनता ये जानना चाहती है कि राजदीप सरदेसाई ने कौन सा तीखा सवाल पूछा। क्या ये तीखा सवाल था कि आपने इतने दिनों से खाना खाया या फिर नहीं खाया, कैसे रिलेशन थे? ये तीखे सवाल थे। आपने भी सारा इंटरव्यू देखा, 2 घंटे तक उनसे बातचीत करते हैं, लगा ही नहीं कहीं पे कि ये इंटरव्यू है। देखिए, तीखे सवाल ये होने चाहिए थे कि 8 जून ही क्यों, यानी दिशा सलान के आत्महत्या के दिन ही क्यों? तीखा सवाल ये होनी चाहिए कि रिश्ते थे इतने अच्छे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो नंबर क्यों ब्लॉक? अगर रिश्ते तुम्हारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेहतर है तो हमारे साथ आओ ना, हमारे साथ न्याय मांगो सुशांत सिंह राजपूत का। अगर रिश्ते तुम्हारे साथ अच्छे हैं और तुम बेहतर हो, महिला बहुत अच्छी हीरोइन हो, तो तुम एक तरफ अमित शाह जी से ये बोलती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड को न्याय दिलवाइए, सीबीआई से जांच कराइए, और आज सीबीआई के पास पहुंची हो तुम तो मीडिया को केहनी से मार रही हो तुम। सीबीआई के पास पहुंची है, सीबीआई के पास पहुंची है तो मैंने एक तरफ मैंने दोगली पूरा फेस दिखाया जा रहा है, अब वहां पे राजदीप सरदेसाई ओके ओके ओके। एक रिया एक और क्वेश्चन, एक्टिंग फुल चल रहा है। एक भी अगर बूंद निकाल दी हो, तिवारी भैया गुलाम हो जाएंगे रिया के। जूम करके दिखाया जरा आंखों में रिया को कि इमोशनली है, रो रही है। अरे रोना देखना है तो जाके उन बहनों को देखिए, राजदीप सरदेसाई, अरुण पुरी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना। आप लोग जाके अगर आंसू देखने हैं ना, राहुल कंवल इंडिया टुडे के, ये सब लोग जाके देखना, तो उन बहनों को जाके देखिए जो जिनके 4 बहन हैं, और लगातार श्वेता सिंह, कृति, प्रियंका, उनके जीजा जी लगातार संघर्ष मांग रहे हैं, संघर्ष किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रिया देखा आपने, एक स्टेटमेंट के बाद हंस रही है, एक स्टेटमेंट के बाद इमोशनल हो रही है। चाय पी रही है। तो मुझे तो मालूम है कि इसके पीछे कौन था। इस इंटरव्यू के पीछे 2 आदमी स्क्रिप्ट लिखा था, याद रखिएगा, एक ठड़की भट्ट, एक जावेद अख्तर। ये 2 आदमी ने मैंने स्क्रिप्ट लिख के दिया था। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर राजदीप के मुंह पर चिपका दिया गया कि यही चीज पढ़ना है और यही चीज पूछना है, इससे ऊपर पूछोगे। महेश भट्ट का नाम आपने लिया, तो महेश भट्ट को लेकर जब राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी चैट भी सामने आई है जिसमें आप महेश भट्ट से इस तरह की बातें कर रहे हो, तो आपने रिया चक्रवर्ती को भी देखा होगा, वो आसानी से क्वेश्चन को पलट देती हैं और सुशांत सिंह राजपूत से कहती हैं कि इस मुद्दे का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से लगातार लोग पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था ने बोल दिया, एम्स ने बोला कि इसको आत्महत्या के मर्डर के हिसाब से इसको देखना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन उस चीज को राजदीप को दिखाई नहीं दिया, अरुण पुरी चेयरमैन को दिखाई नहीं दिया आज तक के, श्वेता सिंह को नहीं दिखाई दिया, बिहार से है ना श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, इनको दिखाई नहीं दिया। लेट गई हैं रिया के घर पे जाके। अब बेहतरीन पत्रकार, मैंने इंग्लिश में देखा, लिखा हुआ था कि
रिया ग्रिल्ड बाय द इंडिया टुडे, ग्रिल्ड किया जा रहा था, तो पूछ लेते, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में आने के बाद रिया यूरोप ट्रिप की है। आज तक तो ये गोवा में भी नहीं गई होगी फ्री में। लोकल ट्रेन में इसके पास पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए, और वो बिजनेस क्लास में स्वीट में ट्रेवल कर रही है। और तुम्हारा भाई भी ट्रेवल कर रहा है। घर में एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते हो और बात करते हो बिजनेस। 5 स्टार होटल में सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे कल प्रमोट किया गया जैसे सुशांत सिंह राजपूत चर्ची गंजेड़ी था। वो डरता था, बच्चा था वो, कि फ्लाई होने से डर रहे थे। सुशांत फर्स्ट टाइम आई एम सीन दैट सुशांत सिंह राजपूत जब फ्लाइट में आए तो डर गए। जो एक तरफ बोइंग दिखा रहा है कि बोइंग उड़ा रहा है, कॉकपिट में बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, लैंडिंग सीख रहा है, लाइसेंस ले रहा है, स्काई ड्राइव कर रहा है, और एक तरफ दिखाया जा रहा है ये चटुआ पत्रकार राजीव सरदेसाई प्रमोट कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत तो गुनहगार हैं। एक तरफ दिखा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन गलत है, मैंने प्राइवेट पार्ट पे प्रियंका दीदी ने रिया पे रख दिया हाथ, इसके लिए गलत कि प्रियंका दीदी गलत हो गई। अरे लड़की है, लड़की पे अगर मजाक कर लिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन प्रियंका दीदी ने टच कर दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन महेश भट्ट पूरा कुछ गलत कर रहा है तो उसको कोई परमिशन नहीं है, उसको कोई रोक टाक नहीं है, उसको अलाउड दिया आपने। मैंने जलेबी मूवी के दिन प्रमोट करने के लिए आप उसको बांगों को चूम रहे थे महेश भट्ट, वो सही था, वो सही प्रोपेगेंडा है, वो सही तरीका था। लेकिन अगर दीदी ने हल्का सा टच कर दिया तो वो गलत हो गई दीदी। और हमें उनकी बहनों को क्या संस्कार सिखाएंगी? एक बार झांक ले जाके सुशांत सिंह राजपूत के बहनों को। सर बहनों का नाम, बहनें टैलेंटेड हैं, हर बहनें टैलेंटेड हैं, हर लोग उसमें संस्कारी लोग हैं। इसकी संस्कार की जरूरत नहीं है, वो क्या संस्कार सिखाएगी हम लोग को? सर श्वेता सिंह कीर्ति जो उनकी बहन है, उन्होंने भी आज कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से भाई को मतलब मीडिया में आके और टीवी पे आके जिस तरीके से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, और ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, पर सुशांत ड्रग्स लेता था और मैं उसे रोकती थी। तुम तो हॉर्लिक्स पीते वाली लड़की हो, बॉर्नविटा पीती हो तुम। सुशांत सिंह राजपूत तो चर्ची गंजेड़ी थे, तुम हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पीती हो, तुम मैगी खाने वाली लड़की हो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत गलत थे। तुम बोलो ना कि तुम्हारा पीआर डिपार्टमेंट, तुम्हारा जावेद अख्तर, महेश भट्ट, इन लोगों ने ठान लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत को गलत कैसे प्रमोट करना है। उसके लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है। ठड़की भट्ट ने वैसा स्क्रिप्ट लिखा कि जनता तक सुशांत सिंह राजपूत गलत कितना है उसका प्रोपेगेंडा फैलाना है। रिया को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे प्रमोट करना है वो आज तक का प्रोपेगेंडा था। लेकिन जनता लगातार साक्ष्य दे रही है ना कि फ्लाइंग से उनको डर लगता था तो बोइंग उड़ा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत डरे हुए थे, डर जाते थे, बच्चे हैं वो, 6 महीने के बच्चे हैं जो एक फोटो को देख कर डर जाते थे। अरे राजपूत है वो, उसके नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ है, अगर सामने भूत भी आ जाए तो 30 किलोमीटर दूर चला जाए। लेकिन उसको आप बोल रही हैं